15 लाख शेयर की ब्लॉक डील हुई एबीसीडी कंपनी में, या 10 लाख शेयर बिक गए इस भाव से ब्लॉक डील के तहत, या 17% इक्विटी एक हाथ से बिक के दूसरे हाथ पहुंची ब्लॉक डील के तहत। स्टॉक मार्केट में ब्लॉक डील क्या होती है, आइए आज इसको समझते हैं। आप लोग ने बहुत बार सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में सुबह सुबह आपको टीवी पे देखने को मिला कि एबीसीडी कंपनी ने इतनी बड़ी ब्लॉक डील की, 10 लाख शेयर, 15 लाख शेयर उसके ब्लॉक डील के तहत बाजार में ट्रेड हुए। तो ये होता क्या है, कौन करता है और इसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है रिटेल इन्वेस्टर पे। तो सबसे पहले ब्लॉक डील वो होती है जिसमें मिनिमम 5 लाख शेयर या 10 करोड़ से ऊपर की वैल्यू इन्वॉल्व हो, तो वो होती है ब्लॉक डील। इसको करने के लिए मेनली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो एक दूसरे से खरीदते और बेचते हैं। इसका टाइम जो है वो नॉर्मल मार्केट आवर में नहीं होता, ये होता है सुबह 9:30 से 10 बजे। मीन्स 9:15 से जो 3:30 आपके लिए बाजार चलती है उससे अलग हट के 9:30 से 10 बजे एक अलग विंडो इनको दी जाती है जहाँ पे ये ट्रेड करते हैं ब्लॉक डील के। ब्लॉक डील की ट्रेड इस तरह से होती है कि पहले से तय रहता है कि इस एबीसीडी कंपनी के शेयर जो बाजार भाव में मान लीजिए 500 रुपये चल रहा है और ब्लॉक डील के तहत 520 रुपये या 480 रुपये में ट्रेड होंगे, तो एक ए कंपनी उसको खरीदेगी और बी कंपनी उसको सेल करेगी। तो इस तरह से ब्लॉक डील होती है। इसमें वो प्रमोटर्स भी होते हैं जो सेल कर सकते हैं या प्रमोटर्स भी होते हैं जो खरीद सकते हैं। लेकिन ये नॉर्मल विंडो में रिटेल इन्वेस्टर के लिए नहीं ना होके एक नेगोशिएटेड डील की विंडो होती है, जहां पे नेगोशिएटेड डील पहले से तय होती है और साइमल्टेनियसली सौदे डाल के उस विंडो के तहत एग्जीक्यूट कराए जाते हैं। इसको समझने के लिए आप इस तरह मान लें कि अगर 480 रुपये में कोई शेयर ट्रेड हो रहा है तो वहाँ पे 10 लाख शेयर एक साथ खरीदे और एक साथ बेचे गए। मीन्स एक आदमी ने खरीदे और एक ही ने बेचे, इसमें 10 लोग बीच में इन्वॉल्व नहीं हुए। एक पार्टी का खरीद और एक पार्टी की सेल हुई। ऐसे क्या करते हैं कि अगर आपको 10,000 शेयर खरीदने हो रिटेल इन्वेस्टर को, तो कई बार उसके ट्रेड्स टुकड़ों में आते हैं कि उसने 10,000 खरीदे तो 50, 100, 500, 2,000 इस तरह से करके आते हैं। तो इस तरह से ब्लॉक डील में नहीं होता, वहाँ सिंगल ट्रेड से काम होता है। लेकिन मिनिमम क्वांटिटी उसकी 5 लाख शेयर और 10 करोड़ रुपए मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। तो ये होती है ब्लॉक डील, जो कि नॉर्मल मार्केट में ना होके, रिटेल इन्वेस्टर के लिए ना होके, बड़े इन्वेस्टर्स के लिए होती है। ये किस लिए होती है? कई बार क्या होता है, प्रमोटर्स अपनी स्टेक बेच रहे होते हैं, क्योंकि अगर वो बाजार में बेचेंगे नॉर्मल मार्केट में तो इतनी बड़ी सप्लाई आने से बाजार में रेट गिर सकता है। कई बार एक बड़ा इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म खरीदना चाहता है शेयर्स को, वो इस तरह से खरीदता है क्योंकि अगर वो नॉर्मल बाजार में खरीदेगा तो उसको इतनी बड़ी डिमांड पूरी करने के लिए बाजार हिल जाएगी और वो रेट भाग जाएगा और उसको वो उस प्राइस पे नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये इस तरह की नेगोशिएटेड डील्स होती है, जो कि खास करके मर्चेंट बैंकर्स या बड़े बड़े इस तरह के इंटरमीडियरी बीच में कराते हैं। और उसका टाइम सुबह 9:30 से 10 होता है एक्सचेंज के भी। 10 बजे के बाद इस तरह की डील नहीं होती। इसके बाद अगर बल्क डील होती है तो वो 0.5% ऑफ द इक्विटी, टोटल इक्विटी पे हो सकती है बल्क डील। लेकिन उससे होता क्या है, जब इस तरह की बल्क डील बाजार में होती है तो वहाँ पे शेयर का प्राइस घटता और बढ़ता तेजी से। अगर कोई बेच रहा है तो घट जाता है और अगर कोई खरीद रहा है तो बढ़ जाता है। इसीलिए ब्लॉक डील और बल्क डील में भी फ़र्क आता है। इसको करने के पीछे बहुत सारा अलग अलग तरह का लोगों का अपना नज़रिया होता है कि अगर कोई ब्लॉक डील कर रहा है, खरीद रहा है, तो वो ये ध्यान रखता है कि इस कंपनी में आगे वैल्यू है और वो इकट्ठा इस तरह से करके खरीद ले कहीं से। प्रमोटर कई बार बेचते हैं, प्रमोटर से खरीद सकता है। अगर प्रमोटर से नहीं खरीद रहा तो किसी बड़े इन्वेस्टर से खरीद रहा है जो इस तरह की कंपनी में एग्जिट चाहता हो, तो वहाँ ब्लॉक डील के तहत इस तरह के ट्रांसफ़र होते हैं। तो अगर आप लोग को इस तरह की और जानकारी चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।